एक तरफ है सॉफ्ट इडली, क्रिस्पी डोसा और स्पाइसी सांबर। दूसरी तरफ है राजमा चावल, आलू पराठा, पनीर बटर मसाला और मलाई वाली लस्सी। दोनों तरफ टेस्ट की सुनामी है, लेकिन हेल्थ के मामले में एक बड़ा सवाल है, कौन सा डाइट ज़्यादा हेल्दी है। आज के वीडियो में हम इस एज ओल्ड डिबेट का साइंटिफिक, प्रैक्टिकल और कल्चरल ब्रेकडाउन करेंगे, बिना किसी बायसनेस के, सिर्फ रिसर्च बेस्ड सच और एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ। मतलब उसी के बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि क्या आपके डेली पराठा बेटर है या फिर एक बाउल ऑफ कर्ड राइस। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। नॉर्थ इंडिया में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान और बिहार जैसे स्टेट्स आते हैं। यहाँ का ट्रेडिशनल जो डाइट है वो है वीट, हैवी होता है। पराठा, रोटी, पनीर, राजमा चावल और देसी घी से लोडेड सब्जियाँ। ठंडे क्लाइमेट और फिजिकल लेबर लाइफस्टाइल की वजह से हिस्टोरिकली ये फूड पैटर्न इवॉल्व हुआ। साउथ इंडिया में तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये सब आते हैं। इनका डाइट राइस बेस्ड है। इडली, डोसा, सांबर, रसम, मिलेट्स जैसे रागी और कोकोनट बेस्ड डिशेस होते हैं इनके यहाँ पर। क्लाइमेट ह्यूमिड है, डाइजेशन लाइट होना चाहिए उसके हिसाब से, और ज़रूरी भी है। और इस वजह से फर्मेंटेड और इजीली डाइजेस्टेबल फूड्स का यूज़ ज़्यादा होता है। तो कल्चर और ज्योग्राफी दोनों से डाइट्स को शेप किया। आप खुद एक 14 डे चैलेंज लेके देखो, एक बार ट्राई करके देखो। पहले 7 दिन सिर्फ साउथ इंडियन ट्रेडिशनल मील्स ट्राई करना, बिना चीट मील्स के। ब्रेकफास्ट में इडली, डोसा या उपमा, और लंच में सांबर, रसम, बीटरूट, तोरन, ब्राउन राइस, और डिनर में कर्ड या रागी डोसा। फिर नेक्स्ट 7 डेज के लिए सिर्फ नॉर्थ इंडियन डाइट और कुछ नहीं। पोहा या पराठा विद दही, ये किस में लेना है, ब्रेकफास्ट में। लंच में राजमा चावल हो गए या फिर रोटी सब्जी, और हाँ, अनियन में नींबू डाल लेना, मज़ा आ जाएगा आपको। डिनर में दाल रोटी और हल्दी दूध। साथ ही अपना वेट ट्रैक ज़रूर करना वहाँ पर। और कुछ चीज़ें जैसे कि आपको ब्लोटिंग, मूड और एनर्जी लेवल, उसका रिकॉर्ड रखना, मतलब जर्नल करते रहना, डेली लिखते रहना। उसके बाद कमेंट्स में मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। साउथ इंडियन डाइट की बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज है फर्मेंटेड फूड। इडली, डोसा और अप्पम जैसे फूड्स गट फ्रेंडली होते हैं, तो प्रोबायोटिक्स देते हैं। ये डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं और इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं। मिलेट्स जैसे रागी और बाजरा, ये फाइबर रिच होते हैं, हम इनको बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, लेकिन जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है। डायबिटिक्स और पीसीओएस पेशेंट्स के लिए ये आइडियल है। और हम सोचो, हम दलिया खाने को बोलते हैं कि भैया पेशेंट वाली डाइट खा रहे हैं। इस डाइट में करी लीव्स, मस्टर्ड सीड्स, टर्मरिक, टामरिड मतलब कि इमली जैसे स्पाइसेस यूज़ होते हैं, जो एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। मॉडरेट यूज़ ऑफ कोकोनट ऑयल भी हार्ट फ्रेंडली माना गया है। और एज़ पर केरला हार्ट स्टडी 2024, अगर आप डाइट में दाल या पल्सेस नहीं ले रहे हो तो प्रोटीन इनटेक लो हो सकता है आपका। वाइट राइस अगर ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहे हो या खाए जा रहे हो उसको, तो आपके कार्ब्स क्या ओवरलोड भी हो सकते हैं। लेकिन नॉर्थ इंडियन डाइट में राजमा, छोले, मसूर, मूंग दाल जैसे ऑप्शंस होते हैं, जो एक्सेलेंट प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज हैं। होल व्हीट रोटी फाइबर रिच होती है, सबको ही पता होगा। और साथ में कर्ड, लस्सी और छाछ कैल्शियम और प्रोबायोटिक्स देते हैं। स्पाइसेस लाइक हींग, अजवाइन, हल्दी डाइजेशन इंप्रूव करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब मक्खन, घी और आपका क्रीम और फ्राइड स्नैक्स ज़्यादा यूज़ होने लगते हैं। फ्राइड स्नैक्स के नाम पे आपको पता ही है, छोले भटूरे सबसे ज़्यादा फेवरेट लोगों के, समोसे हो गए, ब्रेड पकौड़े हो गए, बहुत सारे लोगों को सारी चीज़ें पता, चिली पटाटो हो गए। सो आईसीएमआर की 2025 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अर्बन इंडियंस में घी और ऑयल हैवी डाइट से मेटाबॉलिक सिंड्रोम का रिस्क जो है वो डबल हो जाता है, और सेडेंट्री लाइफस्टाइल के साथ ये और डेंजरस हो सकता है। अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। तो साउथ इंडियन डाइट फॉलो करते वक्त कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप। और एक बार मैं बता दूं कि जब मैं ट्रैवलिंग कर रहा होता हूँ ना, मैं ट्रैवलिंग के टाइम पे हमेशा साउथ इंडियन फूड ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। बिकॉज एक तो आपका डाइजेशन काफ़ी स्मूथ रहता है, और ऊपर से खाने के बाद ना ब्लोटिंग फील नहीं होती, और आप हल्का फील करते हो। वेट में अगर देखा जाए तो -0.7 kg, मतलब कि 700 ग्राम का फ़र्क आपको पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू
कौन सी डाइट के? जो आपकी नॉर्थ इंडियन डाइट है, और भूख भी कम लगेगी। ये हाई फाइबर और फर्मेंटेड फूड की वजह से हुआ। नॉर्थ इंडियन डाइट में टेस्ट तो देखो ज़बरदस्त होता है, ये आपको मानना पड़ेगा, लेकिन लंच के बाद नींद भी आने लगती है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। आप ऑफिस में होते हैं, आपने बहुत एक्सपीरियंस किया होगा कि नींद आ रही है, और नींद आते आते बहुत बार ऐसा लगता है कि खाना खाते ही वॉक करी, वॉक करने के बाद फिर आपको नींद बहुत आती है, और 3 से 4 बजे के आसपास, अगर आप 1-1:30 बजे के आसपास लंच करते हैं, और ये तो मतलब है ही और ब्लोटिंग भी हो जाती है कभी कभार, तो वेट थोड़ा बढ़ता है, जैसे कि 400 ग्राम के आसपास वेट बढ़ सकता है। ओवरऑल एनर्जी लेवल थोड़ा इनकंसिस्टेंट रहा। रिसेंट साइंटिफिक स्टडीज़ भी इसी को सपोर्ट करते हैं। NIN हैदराबाद की 2024 की स्टडी कहती है कि मिलेट बेस्ड डाइट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को रिवर्स कर सकती है। पता है, बहुत सही चीज़ है ये। हार्वर्ड इंडिया हार्ट स्टडी 2025 के अकॉर्डिंग साउथ इंडियन मील्स स्पेशली फर्मेंटेड और लाइटली कुक्ड पोस्ट मील इंसुलिन स्पाइक्स और CRP इन्फ्लेमेशन मार्कर का सिग्निफिकेंट रिड्यूस करते हैं। लेकिन डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि दोनों डाइट्स में कुछ ना कुछ बैलेंस मिसिंग होता है। अब जैसे साउथ इंडियन की बात करें तो साउथ इंडियन मील्स में प्रोटीन ऑफन कम होता है, क्योंकि सारा तो हम राइस बेस्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोटीन आपको इतना नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? ज़्यादा कार्ब्स मिलेंगे। और नॉर्थ इंडियन मील्स में ऑयल और डेयरी ओवर यूज़ होता है। तो कंक्लूजन क्या है? अगर आपका गोल है वेट लॉस, गट हेल्थ और डायबिटिक कंट्रोल, तो साउथ इंडियन स्टाइल मील्स विद मिलेट्स, फर्मेंटेड फूड और लाइट स्पाइसेस थोड़ा एज देते हैं यहाँ पर। अगर आपका फोकस है मसल गेन और हाई प्रोटीन मील्स, तो नॉर्थ इंडियन दाल हो गया, पनीर हो गया और रोटी हो गई बेस्ड डाइट ज़्यादा हेल्पफुल होती है। लेकिन सच ये है कि किसी एक डाइट को परफेक्ट डिक्लेयर करना गलत होगा। रियल हेल्थ स्मार्ट फ्यूजन में है। ब्रेकफास्ट में इडली या डोसा ले लो, लंच में रोटी सब्जी हो गई और दाल का कॉम्बिनेशन हो गया, वो ले लो, और उसके साथ में सैलड तो बिल्कुल मत भूलना, जिसके अंदर आपका कुकम्बर हो गया, अनियन हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें, आप चुकंदर वगैरह सब ट्राई कर सकते हो। डिनर में आपका खिचड़ी और कर्ड मिक्स करो, बैलेंस बनाओ और अपनी बॉडी के सिग्नल्स को सुनो। आप किस तरफ हो ये बताओ। आप डोसा वाली साइड में या पराठा वाली टीम में? राजमा चावल खाओगे या फिर सांभर राइस खाओगे? कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप दोनों का फ्यूजन यूज़ करते हो तो वो कॉम्बो भी ज़रूर शेयर करना कमेंट में, क्योंकि हेल्दी रहने के लिए ना सिर्फ टेस्ट इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ कल्चर, साइंस और सेल्फ अवेयरनेस भी उतनी ही ज़रूरी है। ट्रेडिशन और न्यूट्रिशन को साथ लेके चलो, वही बेस्ट अप्रोच रहेगा लॉन्ग टर्म वेलनेस के लिए आपकी। और लॉन्ग टर्म हेल्दी रहना आप बने रहना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और टॉप 8% सब्सक्राइबर्स का हिस्सा बन जाओगे। उससे क्या हेल्प होगी आपको? ऐसे ही रियल लाइफ एग्जांपल्स मिलते रहेंगे और हम भी आगे मिलते रहेंगे अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक डोसा भी खाओ और साथ में रोटी भी खाओ, फिर बताना किसमें ज़्यादा मज़ा आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। तो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब 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 सब्सक्राइब। हाँ। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और क्या करना है? कमेंट करें। कमेंट कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।